इसी में पधारेंगे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय देश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। श्री रामानंदाचार्य जी की पालकी चलेगी शोभा यात्रा के रूप में और हजारों माताएं महिलाएं। अयोध्या और मथुरा में जब पूरी तरह से बंद है तो काशी क्यों नहीं? आप मानते हैं कि इसमें काशी में भी पूरी तरह से बंद होना चाहिए? काशी विश्वनाथ जी के मंदिर पर अगर कुछ दूसरी चीजें स्थापित कर दी गई हैं तो उन्हें हटाना चाहिए। अदालतों के ऊपर वो आरोप लगाना चाहते हैं क्या कि अदालतों ने गुपचुप करके निर्णय दिया? खड़े होकर के अंडा लेकर के कहा था कि हम तो इसको खाते हैं, हमारा भोजन नहीं छोड़ सकते। अयोध्या में राम मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है। तमाम दर्शनार्थियों के लिए भी अब द्वार खोल दिए गए हैं। अभी हमारे साथ कथावाचक रामकमल दास जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। 25 जनवरी से 2 फरवरी तक कथा का कार्यक्रम किया गया है और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी होंगे। तो आइए हम जानते हैं गुरु से कि क्या किस तरह से कार्यक्रम है। गुरु जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या किस तरह से कार्यक्रम है? ये पहले तो आप सभी के लिए बहुत बहुत रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज संपूर्ण विश्व और सनातन संस्कृति के संस्थापक प्रभु श्री राम जी का प्रादुर्भाव, उनका प्राकट्य हमारे जीवन के लिए बहुत मंगलकारी है। और इन प्रभु श्री राम जी को इष्टदेव के रूप में और मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में सर्वाधिक जिन्होंने प्रसारित किया, ऐसे श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी, जिनको भविष्य पुराण में राम जी का ही अवतार बताया गया है। रामानंदा स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महितले। और ऐसे रामानंदाचार्य जी महाराज का आज से 724 वर्ष पहले अवतार हुआ था और उन्होंने उस समय ये जान लिया था कि हिंदू धर्म में तमाम जाति पातियां हैं और जिनके कारण विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं, ऊंच नीच की खाइयां हैं। अगर इनको पिरोया नहीं गया, एक दूसरे के सूत्र में ना लाया गया एक तरह, तो हिंदू धर्म को नष्ट होने में बहुत समय नहीं लगेगा। इसलिए इसका एक ही सूत्र है कि सारी जातियों को एक मंच पर ला करके खड़ा किया जाए। इसलिए जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने आज से 700 वर्ष पहले इस बात को समझा और उन्होंने रविदास जी को शिष्य बनाया, कबीरदास जी को शिष्य बनाया, धन्ना जाट को शिष्य बनाया, सैननाई को शिष्य बनाया, मीराबाई उसी परंपरा में आती हैं, तुलसीदास जी भी उसी परंपरा में आते हैं और तुलसीदास जी भी लगते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो जिन जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने ये समरसता का बीज बोया और जिसके माध्यम से हम सनातन धर्म को एक सूत्र में रख सकते हैं, सारे भारत को हम सजा करके रख सकते हैं, वो है जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज। उनका अगर हम जितनी महत्व जयंती मनाएंगे तो निश्चित रूप से उनका पूर्ण संदेश हमारे जीवन में उतरेगा, तो हम अपने राष्ट्र को बचा सकेंगे। इसी संदर्भ में 724वां जयंती महोत्सव श्री राम मंदिर गुरुधाम काश्मीरगंज में 25 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक समायोजित है, जिसमें मध्यान्होत्तर 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक प्रतिदिन रामकथा चलेगी। इसके अतिरिक्त संस्कृत संभाषण प्रतियोगिताएं हैं, सूत्रांताक्षरी प्रतियोगिताएं हैं, वेदों की प्रतियोगिताएं हैं और काशी की उभरती हुई प्रतिभाओं का सम्मान है, विद्वत गोष्ठी है, संत सम्मेलन है। इसमें कई कार्यक्रम हैं और इसी में पधारेंगे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय देश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। और 2 फरवरी को बड़े धूमधाम के साथ में काशी, अयोध्या, मथुरा और वृंदावन के बड़े बड़े संत महामंडलेश्वरों का शुभागमन हो रहा है। तो उन सब के साथ में श्री रामानंदाचार्य जी की पालकी चलेगी शोभा यात्रा के रूप में और हजारों माताएं महिलाएं इसमें होंगी और विभिन्न सांस्कृतिक पार्टियां भी होंगी जो कीर्तन करती हुई चल रही होंगी। और हम 9 बजे काशी घाट 80 घाट से हम चलेगी ये शोभा यात्रा और 1 बजे तक राम मंदिर पहुंचेगी। फिर यहाँ पर होगा विशाल संत सम्मेलन और उसमें रामानंदाचार्य जी के सिद्धांतों के बारे में सभी को बताया जाएगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। गुरुजी, हम बात करें तो अब राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। तमाम दर्शनार्थियों के लिए द्वार खोल भी दी गए हैं, लेकिन कितना आप इसको अहम मानते हैं एक सनातनी के नाते, एक धर्म के नाते, कि अब राम मंदिर ये बहुत साल पहले ही बन जाना चाहिए था? देखिए, जब भी कोई देश स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले स्वतंत्र होते ही वो देश ये करता है जो हमारी गुलामी की जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को उखाड़ करके फेंकता है। किसी भी आप कंट्री में आप देख लो, जब वो स्वतंत्र होता है, हर एक देश की अपनी मर्यादा होती है, अपने हर एक देश की अपनी संस्कृति होती है, सभ्यता होती है और उसके वो आदर्श महापुरुष होते हैं, पूर्वज होते हैं। और भगवान राम से बड़ा क्योंकि कोई हो नहीं सकता भारत का महापुरुष।
और उन राम के मंदिर पर, कृष्ण के मंदिर पर, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर पर अगर कुछ दूसरी चीज़ें स्थापित कर दी गई हैं तो उन्हें हटाया जाना चाहिए था उसी समय जिस समय ये देश हमारा स्वतंत्र हुआ। लेकिन अपने ही देश में श्री राम जी वनवासी बन करके पड़े रहे और अभी तक रामलला के मंदिर के लिए वो तरसते रहे। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात थी। पहली बार ये हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद में भारत ने अपने स्वाभिमान को पहचाना और उसके केवल एक व्यक्ति, एक पार्टी के नहीं, या हर एक रामोपासक ने जो अपनी कुर्बानियां दी हैं, कितने राम भक्तों का बलिदान हो गया है, कितने संत कामना करते हुए चले गए, अशोक सिंघल जी बेचारे बोलते बोलते चले गए। उन सब लोगों के, महापुरुषों की इस समर्पण शक्ति और आकांक्षा शक्ति का ही परिणाम है जो अयोध्या में राम मंदिर दिव्यतम, भव्यतम, दिव्यतम बनकर के आज तैयार है, रामलला प्रतिष्ठित हो गए। और सबसे बड़ा योगदान है संपूर्ण भारत की उस जनता को जिसने ये मजबूती प्रदान की बनाने वालों को, ताकि वो निर्भयता पूर्वक राम मंदिर की स्थापना कर सकें और वो अपना भविष्य भी उसमें देख सकें। हम राजनीतिक एक पक्ष भी हम आपको बताना चाहेंगे। अभी हाल ही में ओवैसी साहब ने ये बयान दिया है कि 500 साल से हम लोग वहीं मस्जिद पर नमाज पढ़ते थे और बड़े ही गुपचुप तरीके से उनका मस्जिद उनसे ले लिया गया है। इसको आप क्या देखते हुए मानते हैं? ये दुर्भाग्य की बात है क्योंकि जो जज थे उसमें, माननीय जज यहाँ भी और ऊपर में भी, उसमें भी मुस्लिम जज भी थे। क्या उन्हें अपनी अदालतों पर, न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है? ऐसा कह कर के उनका ये भी कहना है कि जब गांधी जी मरे थे तो हे राम बोल के मरे थे। जय श्री राम कौन बोलता है? आज तो हर कोई जय श्री राम बोल रहा है, लेकिन वो उस समय जय श्री राम उन्होंने बोला नहीं था। ये तो आप इससे समझ सकते हैं कितनी बुद्धिजीवी वो है कि जय श्री राम में और हे राम में क्या फ़र्क है। जय बोल रहे हैं हम राम की और श्री लगा करके बोल रहे हैं जय श्री राम। हम कुछ भी कहते हैं आप उसी पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर देंगे। ये तो कोई बौद्धिकता की बात कोई है नहीं। और जहाँ तक ये बात है कि गुपचुप करके ले लिया गया, तो क्या अदालतें गुपचुप में होती हैं? क्या अदालतों के ऊपर वो आरोप लगाना चाहते हैं क्या कि अदालतों ने गुपचुप करके निर्णय दिया और उसके बाद में हमने राम मंदिर बनाया, फिर राम मंदिर की प्रतिष्ठा की? इस तरह से करके वो कानून व्यवस्था के ऊपर में व्यवस्था प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जो देश के साथ में गद्दारी का काम है। ये उन्हें नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप कथावाचक हैं, हम ये जानना चाहेंगे अयोध्या, मथुरा और काशी, इसमें से आप इन तीनों जगहों में से किसको ज़्यादा पवित्र स्थान मानते हैं? देखिए, हमारे लिए ये सभी पवित्र स्थान हैं, इसमें कोई भी कम और ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का प्रकट हुआ है और काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है और नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जिनकी गीता का हम उपदेश लेते हैं। हमारे लिए तीनों एकदम समान है, रंच मात्र भी उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। अभी हाल ही में गुरुजी, काशी के 2 किलोमीटर के दायरे में मांस मदिरा को बंद कर दिया, मतलब प्रतिबंधित करने का एक प्रस्ताव नगर निगम में दे दिया गया है। तो जब अयोध्या और मथुरा में जब पूरी तरह से बंद है तो काशी क्यों नहीं? आप मानते हैं कि इसमें काशी में भी पूरी तरह से बंद होना चाहिए या सिर्फ मंदिर के ही आसपास होना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए ये मोक्षदा नगरी है और मोक्षदा नगरी में अगर जीव हिंसा हो, क्योंकि मांस मछली आप खाएंगे तभी ना, जब आप पहले हिंसा करेंगे। तो हमारा उद्देश्य मांस खाने से नहीं है, मांस से ज़्यादा वो है कि मांस तभी आएगा जब वो मरेगा प्राणी। तो हमारी जो संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देती है। इसलिए काशी जैसी धरती में मांस बेचना बिल्कुल, काशी ही नहीं, जो 9 पुरियाँ हैं, जो 7 नगरियाँ हमारी मोक्षदायिनी हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चयो सप्तैते मोक्षदायिका, उस क्रम को लेते हुए 7 नगरियाँ जो मोक्षदायिनी हैं उन सभी में मांस मछली आदि बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। मतलब मानते हैं कि काशी में भी पूरी तरह से बंद होना चाहिए? बिल्कुल पूरी तरह से होना चाहिए। इसी काशी में ही किसी व्यक्ति ने हमारे खड़े होकर के अंडा लेकर के कहा था कि हम तो इसको खाते हैं, हमारा भोजन नहीं छोड़ सकते, तो आप काशी छोड़ दो। आप अपने मंच से ये बात दर्शकों को कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, ये तो हमारी कहने की बात है, तो हमारी काशी तो होनी चाहिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी। और शिव महापुराण के हम वो उद्धरण बताएंगे जिसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ से हर एक चीज़ को वर्जित किया गया है, मांस मछली यहाँ चलनी नहीं चाहिए। तो ये थे महाराज जी, जो रामकमल जी थे, जो कथावाचक भी हैं। तो इन्होंने बताया कि जिस तरह से अयोध्या और मथुरा में भी मांस और मदिरा बंद है, तो काशी में भी उसको तत्काल बंद करना चाहिए। आम जनमानस के लिए हितकारी होगा। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे। धन्यवाद।